दोस्तों, आप भारत के किसी भी मेट्रो सिटी में या छोटे शहर में रहते हो, आपने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन कंपनी से कभी न कभी सामान मंगाया होगा। सामान नहीं भी मंगाया तो भी सुना तो होगा ही। ये ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं। इनका ऑनलाइन बिजनेस मार्केट में 60% से भी ज़्यादा का शेयर है। और तो और इनकी खुद की प्रमोट की हुई कुछ कंपनियां हैं जो अधिकतर सामानों को बड़े पैमाने पर बनवा कर अपने नाम से बेचती हैं। इस प्रकार कहे तो इनकी मोनोपोली है ऑनलाइन बिजनेस में। ये हर वो सामान बेचना चाहते हैं जो एक छोटा रिटेल दुकानदार अपने छोटे से शहर में बेचता है। अब अगर सभी लोग ऑनलाइन कंपनी से सामान लेंगे तो व्यापार में बैलेंस तो बिगड़ जाएगा। सारा व्यापार और प्रॉफिट एक ही कंपनी के पास जाएगा और ऐसे छोटे व्यापारी को अपनी दुकान बंद करनी पड़ सकती है। तो फिर कौन छोटे व्यापारियों की मदद करेगा? यहाँ पर हमारी भारत सरकार इनकी मदद करने की सोच रही है। सरकार नहीं चाहती कि छोटे व्यापारी को नुकसान हो, उनकी भी दुकान चलनी चाहिए। अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी से छोटे कारोबारी मुकाबला कर पाए, इसीलिए सरकार ला रही है ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है। लोग घर बैठे खाना ऑर्डर कर लेते हैं, राशन ऑनलाइन ऑर्डर करके आ जाता है, कपड़े, ट्रेन, प्लेन की टिकट, सिनेमा टिकट, होटल की बुकिंग, आप सोचिए, और वो हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करने पर घर बैठे हाजिर हो जाती है। तो इस ऑनलाइन के ज़माने में छोटे व्यापारी कैसे अपने आप को बचाएं? उनके पास इतने संसाधन नहीं है, धन नहीं है, इतना समय नहीं है कि वे खुद के लिए ऑनलाइन सुविधा जुटा पाए। तो ऐसे में भारत सरकार एक ऑनलाइन नेटवर्क बना रही है ONDC, जिसमें छोटे दुकानदार व्यापारी भाई अपने सामान को लोगों को दिखा सकता है और उन्हें बेच सकता है। इसके लिए उसे बहुत कम खर्च पर ऑनलाइन सुविधा मिल जाएगी। इससे ग्राहक भी अपने पसंद के दुकानदार से सामान खरीद सकता है। तो क्या है ये ONDC? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल है। दिसंबर 2021 में ONDC का रजिस्ट्रेशन एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर हुआ है। इसका मकसद बड़ी कंपनियों की मोनोपोली को रोकना है और छोटे मंझोले दुकानदारों और व्यापारियों को सपोर्ट करना है, उन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा मुहैया करा के। यह भारत के ऑनलाइन मार्केट में सभी छोटे बड़े खरीदार और सामान बेचने वालों को एक समान प्लेटफॉर्म देगी, जहां कोई भी आकर अपना सामान बेच या खरीद सकता है। इससे सभी रजिस्टर्ड लोगों को एक जैसा मौका मिलेगा बिजनेस करने का। ये कैसे काम करेगा, आइए इसको समझते हैं। जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट अलग अलग प्राइवेट प्लेटफॉर्म है। आपको अगर उसमें खरीदना या बेचना है तो उनके प्लेटफॉर्म में जाकर उनकी शर्तों के हिसाब से आपको बेचना या खरीदना पड़ता है। लेकिन ONDC का प्लेटफॉर्म एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। जैसे आप फ़ोन पे का ऐप चलाकर गूगल पे में रजिस्टर्ड किसी अन्य व्यक्ति को पैसा भेज सकते हैं या ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक कॉमन पेमेंट नेटवर्क सिस्टम UPI से कनेक्टेड हैं। वैसे ही सभी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ONDC के ऐप से जुड़े रहेंगे। जैसे ही खरीदार मान लो पेटीएम के ऐप में जाता है, जो कि पेटीएम का ऐप ONDC के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कोई भी सामान को वो सर्च करता है तो पेटीएम का ऐप उसे ONDC के प्लेटफॉर्म में जानकारी भेज देगा। तो फिर ONDC में रजिस्टर्ड सभी ऐप जिसमें कोई भी उस सामान का सेलर है, उन सभी की जानकारी खरीदार को दिखने लगेगी। प्लेटफॉर्म से नेटवर्क आधारित डिजिटल कॉमर्स की ओर शिफ्ट को हम कुछ और तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए A और B दोनों कपड़े का व्यापार करते हैं। A अपने कपड़ों को अमेज़ॉन पर बेचता है और उसके कपड़ों की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उसकी सेल्स भी ज़्यादा है, क्योंकि उसने खुद को अमेज़ॉन पर रजिस्टर्ड कर लिया है। लेकिन उधर उसी क्वालिटी उसी कीमत का कपड़ा बेचने वाला B किसी शहर में कोने में कपड़ा बेचता है, लेकिन ना ही लोग उस तक पहुंच पा रहे हैं और ना ही उसकी सेल्स बढ़ पा रही है। ऐसे में ONDC प्लेटफॉर्म, जो कि एक ओपन नेटवर्क है, इस पर हर कोई सेलर अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके व्यापार कर सकेगा। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मशहूर से मशहूर और आपके घर के पड़ोसी की दुकान का सामान भी दिखेगा और आप उसे खरीद पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप केवल सामान ही नहीं बल्कि खाना भी ऑर्डर कर सकेंगे, टिकट बुक कर सकेंगे, होटल बुक कर सकते हैं। जितना भी आप ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह पर मिल जाएगी। ONDC में व्यापारी अपना डाटा देख सकता है, उसके खरीदने बेचने का रिकॉर्ड, कौन सा सामान कौन से सीज़न में कितना बिका, ये सब उसे अपने बिजनेस को समझने में सहायक होंगे। हालांकि ये सारे डाटा प्राइवेट और सुरक्षित रहेंगे। अप्रैल में 5 शहरों दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में चुने हुए क्रेता व विक्रेताओं के बीच इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है।
अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अगस्त तक इसका देशव्यापी संचालन शुरू हो जाएगा। इस नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए ई कॉमर्स के 80 से अधिक कंपनियों के साथ चर्चा जारी है। इनमें इंडिया पोस्ट, भीम, गूगल पे, रिलायंस रिटेल, मैक्स होलसेल, मेट्रो ब्रांड्स, जोहो, शॉपर स्टॉप। सूत्रों के अनुसार ओएनडीसी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीएसई, सीडीएसएल, क्यूएसआई, प्रोटीन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सिडबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी ने निवेश किया हुआ है। तो बहुत ही जल्द ऑनलाइन बिजनेस में क्रांति होने जा रही है, बस थोड़ा इंतजार करिए।